वेलकम टू AHA एवरी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओपलाइन म्यूटेशन के बारे में। ये एक सेक्स लिंक म्यूटेशन है जो कि एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड होती है। मेल में दो एक्स होते हैं। अगर मेल ओपलाइन है तो उसके दोनों एक्स जो हैं वो ओपलाइन क्रोमोसोम कैरी कर रहे हैं। जी दोस्तों, आपके समझने के लिए स्क्रीन पर मैंने ओपलाइन की जेनेटिक्स आपके सामने ये दिखा रहा हूँ। जैसे कि अगर मेल है आपके पास ओपलाइन, तो उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम जो हैं वो ओपलाइन कैरी कर रहे हैं। इसी तरह अगर फीमेल है तो उसमें सिर्फ एक्स जो क्रोमोसोम होगा वो ओपलाइन के जीन्स कैरी करेगा, वाई में ये नहीं होते। तो ये आप स्क्रीन पर देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि एक मेल ऑफलाइन में दोनों एक्स जो हैं वो ऑफलाइन के जीन्स कैरी कर रहे हैं, जबकि फीमेल ऑफलाइन में एक ऑफलाइन का जीन्स होता है जो कि एक्स के साथ होता है, वाई के साथ ये नहीं कैरी होता। जी दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो में हमने आपके लिए 3 तरह की ऑफलाइन की पेयरिंग करके दिखाई हैं। आपको ऐसी एग्जांपल्स कोट कर दी हैं कि किस किस तरह की अगर आप ऑफलाइन की पेयरिंग करेंगे तो आपके पास क्या रिज़ल्ट आएंगे। आपको इनकी जेनेटिक्स समझने में बहुत आसानी होगी, लिहाजा वीडियो को कंप्लीट देखें। इसमें हमने आपको बताया है कि एक ऑफलाइन मेल को ऑफलाइन फीमेल के साथ अगर पेयर करते हैं तो क्या रिज़ल्ट आते हैं। चलें हम अपनी पेयरिंग्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने जो पेयर लिया है इसमें हमने ऑफलाइन का मेल लिया है, ब्लू ऑफलाइन का हमने मेल ले लिया है, जिसमें दोनों एक्स जो हैं वो ऑफलाइन के जीन्स कैरी करते हैं। इसी तरह हमने एक ऑफलाइन की फीमेल ली है, ब्लू ऑफलाइन, इसमें एक्स क्रोमोसोम ऑफलाइन जीन्स कैरी कर रहा है। क्योंकि मेल ऑफलाइन के दोनों एक्स जो हैं वो ऑफलाइन जीन्स कैरी कर रहे हैं, इसलिए मेल की तरफ से जो भी एक्स आएगा उसमें ऑफलाइन के जीन्स कैरी होंगे। तो दोस्तों, मेल का एक्स जब फीमेल के एक्स के साथ पेयर अप होता है तो क्योंकि मेल का एक्स भी ऑफलाइन जीन्स कैरी कर रहा है, फीमेल का एक्स भी ऑफलाइन जीन्स कैरी कर रहा है, तो हमारे पास एक मेल प्रोड्यूस होगा जो कि विजुअल ऑफलाइन होगा। इसी तरह जब मेल का एक्स जो है वो फीमेल के वाई के साथ जाके मिलेगा तो हमारे पास जो चिक आएगा वो होगा एक्स वाई। क्योंकि इसमें एक्स क्रोमोसोम ऑफलाइन का जीन्स कैरी कर रहा है तो ये भी हमारे पास एक ऑफलाइन बर्ड ही आएगा, और क्योंकि ये एक्स और वाई होगा तो ये एक फीमेल होगी, फीमेल ऑफलाइन। इसी तरह मेल का एक्स जब फीमेल के दूसरे एक्स से मिलेगा तो भी हमारे पास एक ऑफलाइन का बर्ड आएगा और वो मेल होगा, क्योंकि ये दोनों एक्स कैरी कर रहा है और दोनों ही ऑफलाइन जीन्स कैरी कर रहा है। इसी तरह जब मेल का एक्स हमारे पास फीमेल के वाई से मिलेगा तो क्योंकि मेल के एक्स में ऑफलाइन जीन्स है, इसलिए ये एक ऑफलाइन फीमेल हमारे पास प्रोड्यूस होंगी। तो दोस्तों, इस पेयरिंग से हमने सीखा है कि अगर दोनों तरफ हमारे पास ऑफलाइन बर्ड्स होंगे तो हमारे पास तमाम चिक्स ऑफलाइन के ही आएंगे। इसमें हमारे पास ऑफलाइन के अलावा कोई चिक प्रोड्यूस नहीं होगा। दोस्तों, ये समझने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये समझ गए कि मेल जो ऑफलाइन है वो दोनों जीन्स ऑफलाइन के कैरी कर रहा है और फीमेल ऑफलाइन जो है वो एक जीन ऑफलाइन का कैरी करती है, तो आप ये समझ जाएंगे कि जो इनमें से चिक्स प्रोड्यूस होंगे उसमें क्या क्या जेनेटिक्स होंगे उनके। क्योंकि मेल के दोनों एक्स में ऑफलाइंस कैरी कर रहा होता है, फीमेल के एक एक्स होता है उसमें ऑफलाइंस जीन्स कैरी कर रहा होता है। चले दोस्तों, इस पेयरिंग से आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। इसमें हमने मेल ऑफलाइन का लिया है और फीमेल हमने सिंपल फिशरी की ली है, क्योंकि मेल के दोनों एक्स क्रोमोसोम ऑफलाइन जीन्स कैरी कर रहे हैं और फीमेल सिंपल है, उसका जो एक्स है वो उसमें भी ऑफलाइन जीन्स कैरी नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इस पेयरिंग के नतीजे में हमारे पास जो चिक्स प्रोड्यूस होंगे उसमें जब मेल का पहला एक्स क्रोमोसोम जो कि ऑफलाइन जीन्स कैरी कर रहा है वो जब फीमेल के एक्स के साथ पेयर अप होगा तो हमारे पास जो चिक प्रोड्यूस होगा वो उसमें डबल एक्स होगा। एक्स और एक्स, ये एक मेल प्रोड्यूस होगा जिसमें एक एक्स ऑफलाइन का जीन्स कैरी कर रहा है, दूसरा एक्स जो है वो सिंपल है। तो जहाँ पे दूसरा एक्स आ जाए जिसमें ऑफलाइन जीन्स नहीं होता तो वो ऑफलाइन वाले जीन्स पे हैवी हो जाता है और ये सिंपल फिशरी प्रोड्यूस होता है हमारे पास, स्प्लिट ऑफलाइन।
इसी तरह जब मेल का एक्स जो फीमेल के वाई के साथ प्रोड्यूस होता है तो इसमें एक्स क्योंकि ओप्लाइन जीन्स कैरी कर रहा है जो कि मेल ओप्लाइन की तरफ से आया है और फीमेल का वाई सिंपल है, तो फीमेल में अगर एक ओप्लाइन आ जाए तो वो ओप्लाइन विजुअल ओप्लाइन फीमेल होती है। तो ये हमारे पास विजुअल ओप्लाइन फीमेल प्रोड्यूस हो गई है। इसी तरह मेल का जब एक्स जो है जो कि ओप्लाइन जीन्स कैरी कर रहा है फीमेल के एक्स के साथ मिलता है तो हमारे पास एक मेल प्रोड्यूस होता है और क्योंकि इसमें एक ओप्लाइन जीन्स कैरी कर रहा है तो ये हमारे पास स्प्लिट ओप्लाइन का मेल होता है। इसी तरह मेल का एक्स जब फीमेल के वाई के साथ मिलेगा तो क्योंकि एक्स क्रोमोसोम ओप्लाइन जीन्स कैरी कर रहा है और वाई सिंपल है तो ये हमारे पास एक्स और वाई में एक फीमेल प्रोड्यूस होगी क्योंकि इसमें एक्स में ओप्लाइन जीन्स है इसलिए ये ओप्लाइन होगी विजुअली। तो दोस्तों इस पेयरिंग के नतीजे में आपको ये समझ जाना चाहिए कि जब आप एक मेल ओप्लाइन विजुअल ओप्लाइन मेल लगाते हैं उसको सिंपल फीमेल के साथ तो आपके पास जितने मेल्स आएंगे वो स्प्लिट ओप्लाइन के होंगे। विजुअल ओप्लाइन में आपके पास मेल नहीं आएगा क्योंकि विजुअल ओप्लाइन मेल आने के लिए दोनों तरफ से एक्स ओप्लाइन जीन्स कैरी होने ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ वो मेल आपके पास विजुअल ओप्लाइन नहीं आ सकता। और फीमेल जो होंगी वो विजुअल ओप्लाइन होंगी क्योंकि उनको सिर्फ एक ओप्लाइन का जीन्स चाहिए होता है और वो उनको मिल गया, इसलिए इस पेयरिंग से आपके पास जितने मेल आएंगे वो स्प्लिट ओप्लाइन के होंगे और फीमेल विजुअल ओप्लाइन होंगी। अब हम एक मेल लेते हैं सिंपल फिशरी और फीमेल हम ओप्लाइन में ले लेते हैं तो इसके नतीजे में जो हमारे पास चिक्स प्रोड्यूस होंगे वो हमारे पास कौन कौन से चिक्स आएंगे। तो दोस्तों हमने एक सिंपल फिशरी ब्लू फिशरी मेल ले लिया है और ब्लू ओप्लाइन की फीमेल ले ली है। इसमें जब हमारे पास मेल का एक्स जो कि सिंपल है में ओप्लाइन जीन्स नहीं कैरी हो रहे, जब वो फीमेल के एक्स के साथ मिलेगा तो क्योंकि फीमेल के एक्स में ओप्लाइन जीन्स कैरी कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक्स और एक्स में एक मेल आएगा और ये स्प्लिट ओप्लाइन होगा क्योंकि इसमें एक जीन्स जो है वो ओप्लाइन जीन्स कैरी कर रहा है। इसी तरह जब इसका दूसरा एक्स जो मेल का फीमेल के वाई के साथ आकर मिलता है उसके साथ पेयरअप होता है तो इसके नतीजे में क्योंकि एक्स क्रोमोसोम में भी हमारे पास ओप्लाइन का जीन नहीं है और इधर से फीमेल का वाई भी सिंपल होता है उसमें भी ओप्लाइन का जीन नहीं है, तो ये हमारे पास एक सिंपल फिशरी फीमेल प्रोड्यूस होगी। ये बिल्कुल सिंपल फिशरी होगी। मेल हमारे पास स्प्लिट ओप्लाइन आया है, फीमेल हमारे पास सिंपल फिशरी होगी। तो इसी तरह जब मेल का दूसरा एक्स जब फीमेल के एक्स के साथ आकर मिलता है तो ये हमारे पास एक मेल प्रोड्यूस होता है क्योंकि इसमें दोनों एक्स हैं और एक एक्स जो है वो ओप्लाइन का जीन कैरी कर रहा है, लिहाजा ये मेल जो है ये सिंपल फिशरी है मगर ये स्प्लिट ओप्लाइन है, इसमें ओप्लाइन के जीन कैरी कर रहा है। जब मेल का एक्स फीमेल के वाई के साथ मिलेगा क्योंकि मेल का एक्स भी सिंपल है और फीमेल का वाई भी सिंपल होता है, वाई के साथ ओप्लाइन जीन्स कभी कैरी नहीं करता, तो ये हमारे पास एक सिंपल फिशरी फीमेल आएगी। तो लिहाजा दोस्तों हमने एक ऐसी पेयरिंग जिसमें मेल हमारे पास सिंपल है, स्प्लिट ओप्लाइन का भी नहीं है, दोनों एक्स उसके सिंपल हैं और फीमेल हमारे पास विजुअल ओप्लाइन है। जब एक हमने ऐसा पेयर लिया है तो हमारे पास इसके नतीजे में जितने भी बच्चे आएंगे आपके पास देखने में वो सिंपल फिशरी होंगे, जबकि जो मेल्स होंगे वो स्प्लिट ओप्लाइन का जीन कैरी कर रहे होंगे और फीमेल जो होंगी वो सिंपल फिशरी होंगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दें। मिलते हैं नई वीडियो में।